हमें आबनाए हुर्मस की जरूरत नहीं, ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन सवाल ये है, अगर वाकई जरूरत नहीं थी तो फिर चंद ही मिनटों में पूरी दुनिया क्यों हिल गई? क्यों तेल की कीमतें अचानक ऊपर चली गईं? क्यों स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर गईं? और क्यों सरमायाकारों ने एकदम खतरा महसूस किया? क्या मसला वाकई खत्म होने के करीब है या फिर हमें सिर्फ एक कहानी सुनाई जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है एक खिताब से, एक ऐसे खिताब से जो बज़ाहिर एतमाद से भरा हुआ था। ट्रंप कौम से कहते हैं कि जंग अपने इख्तिताम के करीब है, कि अमेरिका अब एनर्जी इंडिपेंडेंट है, कि हमें किसी समुद्री रास्ते की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही ये अल्फाज खत्म होते हैं, मार्केट एक अलग कहानी सुनाना शुरू कर देती है। तेल तकरीबन 6 से 7% बढ़ जाता है और $108 फी बैरल के करीब पहुंच जाता है। स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर जाती हैं और सरमायाकार सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। ये वो लम्हा था जहां बयान और हकीकत एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर वाकई सब कुछ कंट्रोल में होता तो मार्केट रिएक्ट ना करती। मार्केट जज्बात से नहीं चलती, मार्केट हकीकत को पढ़ती है। और मार्केट ने उस दिन क्या पढ़ा? उसने पढ़ा तजाद। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म होने वाली है और दूसरी जानिब वो खुद कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में मजीद हमले होंगे। यही है वो तजाद जो मार्केट्स को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल किसी भी जंग से ज्यादा खतरनाक होती है। अब जरा ट्रंप के 3 बड़े दावों को समझते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका को आबनाए हुर्मस की जरूरत नहीं। वो कहते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। फिर वो कहते हैं कि बाकी दुनिया खुद इस रास्ते की हिफाजत करे। ये सुनने में एक मजबूत पोजीशन लगती है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। अगर अमेरिका वाकई आज़ाद है तो फिर उसकी मईशत क्यों हिल रही है? यहाँ हमें एक बहुत अहम हकीकत समझनी होगी। तेल सिर्फ एक मुल्क की चीज नहीं, ये एक ग्लोबल मार्केट है। आबनाए हुर्मस से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है और जब इस रास्ते पर खतरा आता है तो मसला सिर्फ सप्लाई का नहीं होता, मसला एतमाद का होता है। जहाज रुक जाते हैं, इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, शिपिंग की कीमतें बढ़ जाती हैं और पूरी सप्लाई चेन मुतासिर होती है। यही है वो पॉइंट जहां ट्रंप का दावा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि चाहे अमेरिका खुद तेल पैदा करे, लेकिन कीमत वही देगा जो आलमी मार्केट तय करेगी। यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप कीमत से आज़ाद हो गए हैं। इसीलिए अमेरिका के अंदर भी पेट्रोल महंगा हो रहा है और यही वो हकीकत है जिसे खिताब में नहीं बताया गया। यहाँ एक और अहम जाविया सामने आता है, क्या ये सिर्फ पॉलिसी है या फिर नैरेटिव कंट्रोल है? क्योंकि अगर आप गौर करें तो ट्रंप का खिताब एक विक्ट्री स्पीच भी था और एक वार्निंग भी। वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जंग बढ़ सकती है। वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं और साथ ही इत्तेहादियों को कह रहे हैं कि आप इस रास्ते को बचाएं। ये डबल स्ट्रेटजी है, एक तरफ एतमाद दिखाना और दूसरी जानिब जिम्मेदारी शिफ्ट करना। क्योंकि हकीकत ये है कि अमेरिका जानता है अगर हरमुज बंद हो गया तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता नहीं हिलेगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। यूरोप मुतासिर होगा, एशिया मुतासिर होगा और पाकिस्तान जैसे मुमालिक सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। तो पाकिस्तान ही की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल 300 का नहीं रहा बल्कि 500 से भी तजावुज कर चुका है। ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी। यानी एक जंग जो हजारों किलोमीटर दूर हो रही है वो आपके घर के बजट को तोड़ देती है। यही ग्लोबल सिस्टम की हकीकत है और यही वो हकीकत है जो किसी एक बयान से तब्दील नहीं हो सकती। यहाँ एक खतरनाक पहलू सामने आता है। जब ट्रंप कहते हैं हम मदद करेंगे मगर लीड आप करें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अमेरिका आलमी थानेदार नहीं बनना चाहता, लेकिन मसला ये है दुनिया अभी इसके बगैर चलने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए जब अमेरिका पीछे हटता है तो इंतशार पैदा होता है और यही आज हो रहा है। इत्तेहादी ममालिक हिचकिचा रहे हैं, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं और सब इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन कदम उठाएगा। ये गैर यकीनी सूरत हाल मार्केट के लिए जहर है। इसीलिए मार्केट कह रही है कि जंग जल्द खत्म नहीं होगी, सप्लाई जल्द बहाल नहीं होगी और कीमतें जल्द नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। जहाज खतरे में है, रास्ते गैर महफूज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो चुका है। ये सब चीजें दिनों में नहीं, महीनों और सालों में ठीक होती है। तो क्या ट्रंप गलत है? नहीं, मुकम्मल तौर पर नहीं। क्या अमेरिका वाकई पहले से सेल्फ सफिशिएंट है या वो इस आलमी निजाम से बाहर नहीं निकल सकता? क्योंकि आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। यहाँ एक मुल्क का फैसला दूसरे मुल्क की मईशत को हिला देता है और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। एक ऐसा लीडर जो कह रहा है कि हमें जरूरत नहीं, लेकिन उसके अल्फाज पूरी दुनिया की कीमतें बदल रहे हैं। तो अब असल सवाल ये है, अगर हरमुज बंद रहा
अगर तेल 150 से 200 डॉलर तक पहुंच गया तो क्या दुनिया इस झटके को बर्दाश्त कर पाएगी, या फिर हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां जंगें सरहदों पर नहीं बल्कि मईशतों के अंदर लड़ी जाएंगी, जहां ताकत टैंक और मिसाइल से नहीं बल्कि तेल के रास्तों से तय होगी। और अगर ऐसा है तो अगला झटका कहां आएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सुनो एक्सप्लेन्स।